नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 27 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपको नए करंट अफेयर्स तो दोस्तों मिलेंगे ही, उसके अलावा दोस्तों पुराने करंट अफेयर्स व कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। एवं दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार कौन बने? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं रजनीश कुमार, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, किरण मजूमदार शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर रजनीश कुमार। दोस्तों, ये हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, जो कि दोस्तों 2020 में शायद अक्टूबर में इन्होंने आरबीआई गवर्नर पद से दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो मजूमदार शाह हैं, किरण मजूमदार शाह हैं, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों रॉयल सोसाइटी, क्या दोस्तों, रॉयल सोसाइटी ऑफ द एडिनबर्ग में फॉलोशिप प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा एवं इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी जो दोस्तों बेंगलोर में दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप महाराष्ट्र ऑप्शन मत लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी हटके है, आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसे कंपनी अधिनियम, क्या दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के आधिकारिक रूप से खोला गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट के में आएंगी दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा एवं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा डी नंबर 1 वर्ष। दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों नाटो के महासचिव कौन है? दोस्तों, अभी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है दोस्तों, आइए हम नाटो के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्तों, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है दोस्तों? बेल्जियम। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर गुजरात। दोस्तों, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों निर्यात सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों लगातार गुजरात जो है दोस्तों तीसरे वर्ष भी निर्यात सूचकांक में दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गुजरात के बारे में एक फैक्ट है कि अभी हाल ही में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। इसके द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्या दोस्तों? ग्लोबल मेडिसिन सेंटर। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों? WHO के द्वारा। तो दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इन दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में जो निर्यात सूचकांक है, उसमें दोस्तों महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर, वो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वह अपना मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। तो दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे आगामी एग्जाम्स MPPSC के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च से प्रारंभ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भारत, भूटान, बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर श्रीलंका। दोस्तों, अभी हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की दोस्तों
अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से दोस्तों मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? श्रीलंका। वो अलग बात है दोस्तों कि इस समय श्रीलंका अपने क्राइसिस से जूझ रहा है। दोस्तों आइए हम बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जिसकी स्थापना दोस्तों 6 जून 1997 को की गई थी। 6 जून 1997 को की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश जो है दोस्तों उसका अभी हाल ही में 51वां स्वतंत्रता दिवस, 51वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। दोस्तों इसको पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी दोस्तों? 1971 में, 26 मार्च 1971 को मिली थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश जो है दोस्तों वह प्रदूषण के मामले में, प्रदूषण के मामले में दोस्तों विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश। एवं दोस्तों प्रदूषित राजधानी सबसे अधिक कौन है दोस्तों? वह है हमारी दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को, एक्स्ट्रा फैक्टरों को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आंसर है हमारा डी नंबर, उत्तराखंड। कौन है दोस्तों? उत्तराखंड। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है, चलिए हम बाद में पढ़ लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राज्य पुलिस जो है दोस्तों उत्तराखंड की, दोस्तों अभी हाल ही में उसने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क दोस्तों प्रारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने, क्या दोस्तों? महाराष्ट्र पुलिस ने भी दोस्तों संडे स्ट्रीट, क्या दोस्तों? संडे स्ट्रीट नाम का दोस्तों अभियान भी प्रारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, 5 अक्टूबर। दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड दोस्तों जिसकी स्थापना दोस्तों 2003 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत दोस्तों? वन्यजीव, क्या दोस्तों? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2003 में किया गया था। किसे दोस्तों? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसने दोस्तों डॉल्फिन दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों? 5 अक्टूबर को। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन जो था वह दोस्तों छूट गया था, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में अंडर 18 गर्ल्स के सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, दोस्तों भारत। अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को हराकर दोस्तों अंडर 18 गर्ल्स सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिलबर्ट हम्बर्गो को किसका प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ILO, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, ILO। दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल ही में दोस्तों जो प्रमुख किसे बनाया गया है दोस्तों? गिलबर्ट हम्बर्गो को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए ILO के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना दोस्तों 1919 में किया गया था, जिसकी दोस्तों कहाँ पे किया गया था? जेनेवा में। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ILO को दोस्तों 1969 में पीस का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, पीस का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है मारियो मार्शल, विनोद डी खांडेर, शशि सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, शशि सिन्हा। दोस्तों अभी हाल ही में शशि सिन्हा को दोस्तों ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग का दोस्तों अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मारियो मार्शल जो है दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर
ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों जो भी बैंक के गवर्नर होते हैं, बेस्ट गवर्नर विश्व में, उनको दोस्तों साल में एक बार दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि यह किस देश के हैं दोस्तों? चिली के हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? मारियो मार्शल। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में विनोद द खांडेर को अभी हाल ही में दोस्तों रक्षा सलाहकार, क्या दोस्तों? रक्षा सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर सिक्किम। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में सिक्किम जो है दोस्तों हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा गोवा है वह सेकंड, एवं दोस्तों दिल्ली जो है वह थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने बिलियन डॉलर का निर्यात किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 300, 400, 500, 600। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने 400 बिलियन डॉलर, जो कि दोस्तों इस इतिहास में पहली बार इसने किया है। दोस्तों इसी फाइनेंशियल जो वित्तीय ईयर जो था दोस्तों एक वर्ष पहले हमारे भारत ने दोस्तों 282 बिलियन डॉलर का दोस्तों किया था, लेकिन इस बार दोस्तों 400 बिलियन डॉलर का दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत ने पहली बार निर्यात किया है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 21.5 अरब डॉलर, क्या दोस्तों? अरब डॉलर का दोस्तों निर्यात खाली केवल कृषि खाद्य से किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह हमारा सेशन से यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जैसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।